हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फर्नेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और अक्सर गलत हो जाता है जल्दबाजी में, और इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो अंदर से कुछ पूछ लिए आते हैं। अगर हार्ड पेपर होता तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो वीडियो में हम बताएँगे, इसलिए वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस क्या है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या तैयार करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है बिल्कुल कि या किस फर्नेस से हम पिग आयरन जो होता है हमारा वह किस फर्नेस से तैयार करते हैं, तो हम ब्लास्ट फर्नेस से तैयार करते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कास्ट आयरन किस फर्नेस से तैयार करते हैं, तो कुपोला फर्नेस से तैयार करते हैं। आपको ट्रिक हमने बताई थी, कास्ट आयरन जो होता है उसको हम का से लिखते हैं इंग्लिश में भी, तो यहाँ से हम उसको रिलेट कर देते हैं, तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुपोला से यहाँ से सी का मतलब होता है कास्ट आयरन, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। कुपोला फर्नेस कास्ट आयरन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुपोला फर्नेस से हम क्या तैयार करते हैं, कास्ट आयरन। पुल्डिंग फर्नेस से क्या तैयार करते हैं, पुल्डिंग फर्नेस से हम राट आयरन तैयार करते हैं। तो यहाँ से अब हम फर्नेस के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या है, चलिए फिगर में चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस इस टाइप की होती है। इसमें हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर तक इसका जो मेल्टिंग जोन होता है ये कितना होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो मेल्टिंग जोन होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये लिख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा है कहीं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग जोन होता है। यहाँ पे एक 2 ईयर्स से क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसमें नोजल कितने होते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस में नोजल जो हमारे होते हैं 12 से 16 होते हैं। और नोजल क्या होता है फ्रेंड्स, नोजल को ही 2 ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, और नोजल का कार्य होता है कि फर्नेस में हम गर्म हवा देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो गर्म हवा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नोजल का या 2 ईयर्स का। तो नोजल को ही 2 ईयर्स बोलते हैं। और कितने होते हैं ब्लास्ट फर्नेस में नोजल या 2 ईयर्स, तो 12 से 16 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, 12 से 16 2 ईयर्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमने मेल्टिंग जोन के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी आकृति कैसी होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति हमारी शंकु के आकार की होती है, मतलब एक कोन के आकार में होती है। इसमें हम कौन सा मटेरियल तैयार करते हैं, तो इसमें हम पिग आयरन तैयार करते हैं। तो पिग आयरन तैयार करने के पहले इसमें हम कुछ रॉ मटेरियल डालते होंगे, तो वो रॉ मटेरियल होता है लौह अयस्क। लौह अयस्क जब हमने आपको बताया था लौह अयस्क हमारे टाइप के बारे में बताया था, तो वो जो लौह अयस्क होता है जिसे हम आयरन ओर बोलते हैं, तो इसमें हम आयरन ओर डालते हैं। ठीक है, अब आयरन ओर को जब हम भट्टी में पिघलाते हैं तो उससे जो हमारी धातु तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ से ऊंचाई अगर आप पूछा जाए तो इसकी जो ऊंचाई होती है 20 से 40 मीटर, यहाँ से याद रख सकते हैं। 20 से 40 मीटर जो इसकी ऊंचाई होती है ब्लास्ट फर्नेस की, यह 20 से 40 मीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगर आप पूछा जाए कि ब्लास्ट फर्नेस का जो डायमीटर व्यास कितना होता है, तो 6 से 10 मीटर। इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका व्यास अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ से जो अधिकतम जो डायमीटर इसका यहाँ से जो होता है, यहाँ से तो 6 से 10। ठीक है, तो 6 से 10 मीटर इसका व्यास होता है किसका, ब्लास्ट फर्नेस का। यहाँ पे व्यास अगर ऊंचाई पूछी जाती है तो 20 से 40 मीटर क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो ये हमने जाना। सेकेंड पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपने जब ITI में एग्जाम दिए होंगे सेमेस्टर वाइज, वहाँ पे क्वेश्चन आता था और कंपटीशन में भी आते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि इसके अंदर एक लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लेयर या लाइनिंग चढ़ाई जाती है, तो वो किस प्रकार की कौन सी दीवार की लाइनिंग होती है, तो वो हमारी होती है फायर ब्रिक्स। क्या होती है फ्रेंड्स, फायर ब्रिक्स की यहाँ पर लाइनिंग करते हैं। फायर ब्रिक्स क्या होता है, फायर ब्रिक्स एक प्रकार की ईंटें होती हैं। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें। तो फायर ब्रिक्स यहाँ पे अंदरूनी सतह पर क्या होता है, फायर ब्रिक्स की यहाँ पे लाइनिंग करते हैं। और इसकी वजह से जो भी हमारी ठंडी जो हमारा अंदर जो हमारा हर्थ होता है, जो भी हमारा जब हम पिघलाते हैं तो जो भी हीट है वो बाहर नहीं जाती है इसकी वजह से। तो लाइनिंग करने की वजह से क्या है, हीट हमारी बाहर नहीं जाती है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट
यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है जो हमारा अस्तर चढ़ाते हैं इसमें एक आपको पता होगा कि इसमें एक जो फायर ब्रिक्स की जो लाइनिंग करते हैं ये कितनी मोटाई की होती है, ठीक है। तो फायर ब्रिक्स की जो लाइनिंग होती है इसकी मोटाई 1/1/4 1/1/4 से 1/1/2 मीटर होती है, ठीक है। जो फायर ब्रिक्स या जो फायर ब्रिक्स क्या हमने बताया एक प्रकार की ईंटें होती है, इनकी जो हम लाइनिंग करते हैं फर्नेस के अंदर, यहाँ पे फर्नेस की अंदरूनी सतह पर, तो इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 1/1/4 से 1/1/4 से 1/1/2 ये इसकी मोटाई होती है। फायर ब्रिक्स की लाइनिंग जो परत होती है उसकी ये मोटाई होती है, तो ये याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन ईंटों पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फायर क्ले की जाती है। फायर क्ले क्या होती है? एक प्रकार की मिट्टी होती है। तो ये जो ईंटें होती हैं इनमें हम क्या कर देते हैं, इन ईंटों की चिनाई फायर क्ले से की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मुख्यतः यही एग्जाम में आता है कि जो अंदरूनी सतह होती है वो लाइनिंग किससे की जाती है? वो लाइनिंग हमारी फायर क्ले से की जाती है, लेकिन जो दीवार होती है वो हमारी किसकी बनी होती है? वो हमारी फायर ब्रिक्स की बनी होती है। फिर से एक बार याद कर लीजिए, जो अंदरूनी दीवार बनी होती है वो हमारी किसकी बनी होती है? फायर ब्रिक्स की बनी होती है। उन दीवारों पर जो लाइनिंग करते हैं वो हम किससे करते हैं? फायर क्ले से करते हैं। फायर क्ले क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है, और फायर ब्रिक्स क्या है? एक प्रकार की ईंट होती है, ठीक है। ये हमने आपको बताया। इसका टेम्परेचर हमने आपको बताया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेल्टिंग जोन होता है, ये हमने यहाँ से जाना। दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ से हम अगर इसमें जो रॉ मटेरियल डालते हैं तो रॉ मटेरियल कितने टन तक इसमें हम डाल सकते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में या जो भी आपने नोट्स बनाया हो। तो इस फर्नेस में हम 800 टन से ठीक है, इस फर्नेस में हम 800 टन से 1200 टन तक का रॉ मटेरियल इस फर्नेस में हम डाल सकते हैं। फिर से लिख लीजिए, 800 टन से 1200 टन तक इसमें हम रॉ मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 800 टन से 1200 टन तक इसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल मतलब आयरन को डाल के इसमें पिघलाते हैं, जिससे हमारा क्या तैयार होता है? हमारा पिग आयरन तैयार होता है, ठीक है। जिसमें हमारी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3 से लगभग 5% तक इसमें कार्बन होती है। जब सबसे ज़्यादा इसी में कार्बन पाई जाती है, यही हमारा अशुद्ध लोहा होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ हमारी पिग आयरन में पाई जाती है। तो यहाँ से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना। और यहाँ पे क्वेश्चन लाइम स्टोन का भी आता है। तो लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन एक प्रकार का फ्लक्स होता है। इसमें यूज इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी धातु में अशुद्धियाँ हैं वो फ्लक्स के साथ में मिल जाएं, और जो भी ये स्लैग होता है, ये जो आप स्लैग देख रहे हैं, इसमें हमारी मेटल के साथ में अशुद्धियों के साथ में यहाँ से बह जाए, ठीक है। फिर से समझिएगा कि लाइम स्टोन क्या है। लाइम स्टोन से क्वेश्चन आता है। तो लाइम स्टोन ये है कि फ्रेंड्स एक प्रकार का ये फ्लक्स होता है, और यह फ्लक्स क्या करता है कि जो भी धातु में अशुद्धियाँ होती हैं ये अपनी तरफ उनके फ्लक्स अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, उनके साथ अशुद्धियों को अपनी तरफ मिला लेता है, और ये फ्लक्स जो धातु अशुद्धियाँ होती हैं उनके साथ मिलकर ये स्लैग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये आप फिगर में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये हमारा स्लैग होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने 2 ईयर्स के बारे में जाना। 2 ईयर्स को क्या बोलते हैं? नोजल बोलते हैं। कितने नोजल होते हैं? 12 से 16 नोजल होते हैं। इनका क्या कार्य है? इनका कार्य है कि फर्नेस के अंदर हमारे गर्म हवा भेजने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, ये हमारी जो फिगर आप देख रहे हैं ये हमारा कुपूला फर्नेस का फिगर है। कुपूला फर्नेस से क्या तैयार करते हैं? कास्ट आयरन तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम में इसका रेशियो पूछा जाता है। रेशियो क्या पूछा जाता है? जो हम फर्नेस के अंदर जो मटेरियल डालते हैं, क्या क्या मटेरियल डालते हैं? जो हम पिग आयरन डालते हैं, मेटल चिप्स की, और जो चूना पत्थर डालते हैं, कोयला डालते हैं, ये जो हम डालते हैं इनका रेशियो पूछा जाता है। तो इनका रेशियो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इनका रेशियो होता है 2:4। यहाँ पे लिख लेते हैं 2:4:1। क्या होता है फ्रेंड्स? 2:4:1। इसको याद करने का है कि पहले हम 2 लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का आधा हम 1 करके लिख देंगे। कैसे याद करना है फ्रेंड्स? इसमें जो रेशियो आता है एग्जाम में
2:4:1। इसको याद करने की ट्रिक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया और इसका हम आधा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रेशियो याद करेंगे। अब ये 2 क्या होता है, इसमें इस फर्नेस के अंदर जो हम 2 क्या होता है, ये हमारा पिगारन होता है, ठीक है। तो इसमें पिगारन, मेटल स्क्रैप और कोयला, ये इनका रेशियो होता है 2:4:1, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हम क्यूपुला फर्नेस के अंदर पिगारन, मेटल स्क्रैप और कोयला और साथ ही में चूना पत्थर भी दे देता है, तो यह किन रेशियो में डाला जाता है या किस अनुपात में हम क्यूपुला फर्नेस के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2:4:1 में डाला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, जो हमने आपको पहले ही बता दी कि जो क्यूपुला फर्नेस होता है इससे हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। अगर हम इसका बात कर लें, इसके जो व्यास होता है, इसका व्यास हमारा 1 मीटर से 2 मीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है क्यूपुला फर्नेस का, वो 1 मीटर से 2 मीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1 मीटर से 2 मीटर इसका व्यास होता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। इसकी ऊंचाई होती है 6 मीटर से 12 मीटर तक, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस जैसा आपने देखा था उसकी ऊंचाई थोड़ा अधिक होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमारी छोटी फर्नेस होती है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, थोड़ा कम होती है। इसकी ऊंचाई हमारी 6 मीटर से 12 मीटर तक होती है, ठीक है। तो ये और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसमें हम जो भी कास्ट आयरन तैयार करते हैं वो कितने टन तक तैयार करते हैं। तो 2 से 4 टन तक, 2 से 4 टन तक कास्ट आयरन तैयार करते हैं क्यूपुला फर्नेस से। याद रखना है कि क्यूपुला फर्नेस से जो हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं ये कितनी मात्रा में तैयार करते हैं, तो 2 से 4 टन तक हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। एक हमने आपको रेशियो बताया 2:4:1। इस रेशियो में हम जो हमारा पिग आयरन होता है, मेटल स्क्रैप और कोयला, ये हम फर्नेस के अंदर डालते हैं, तो ये आपको याद रखना। अब जैसे हमने आपको बताया था मेल्टिंग जोन जो ब्लास्ट फर्नेस का होता है उसका 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से हमारा जो क्यूपुला फर्नेस होता है इसका जो हमारा मेल्टिंग जोन होता है वो हमारा 1260 से 1340। आसानी से इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि लगभग 1250, इसको बोल सकते हैं लगभग 1250 से 1350 याद कर लीजिए। ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल क्या होता है हमारा 1260 से 1340। क्या होता है फ्रेंड्स, 1260 से 1340 इसका एक्चुअल होता है, ये आपको याद रखना है। अब याद करने के लिए हमने बताया कि 1250 1350 इतना याद रख लिए, तो आप ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आप राइट आंसर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्यूपुला फर्नेस का मेल्टिंग जॉइंट हमें आपको बता दिया और इसे हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। रेशियो हमने बता दिया 2:4:1 होता है। इसकी हमने जो डायमीटर होता है 1 से 2 मीटर इस फर्नेस का डायमीटर होता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, हाइट हमारी 6 से 12 मीटर होती है। बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इससे हम कितना कास्ट आयरन तैयार करते हैं, तो 2 से 4 टन तक कास्ट आयरन तैयार करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें फ्रेंड्स एक और पॉइंट हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको ब्लास्ट फर्नेस में बताया था, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमारा आयरन ओर होता है। किसमें, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में जब हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारा रॉ मटेरियल होता है उसमें हम क्या डालते हैं, तो उसमें हम आयरन ओर या मतलब उसको क्या बोलते हैं, लौ एस्क डालते हैं। जब हम बात करते हैं क्यूपुला फर्नेस से हम तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्यूपुला फर्नेस से हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं, लेकिन कास्ट आयरन तैयार करते हैं लेकिन ठीक है, वो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल क्या डालते हैं, किससे हम प्राप्त करते हैं कास्ट आयरन, तो पिग आयरन से हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या डालते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पिग आयरन जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमारा पिग आयरन यहाँ पे डालते हैं, जिसके माध्यम से हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। जबकि हम ब्लास्ट फर्नेस में क्या डालते हैं, वहाँ पर आयरन या लौह अयस्क डालते हैं, जिसके जहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, पिग आयरन प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो यह नेक्स्ट फर्नेस है, ये पुडलिंग फर्नेस है। आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पुडलिंग होल बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स बोलते हैं, पुडलिंग होल। ये जो भाग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है जो आप भाग देख रहे हैं, ये हमारा हर्थ वाला भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर ईंधन हमारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हर्थ भाग होता है। और ये भाग अगर
कि ये चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ें फिगर को आप थोड़ा सा बहुत समझोगे तो क्या होंगे, चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए फिगर को जानना ज़रूरी होता है कि हमारी पुलिंग फर्नेस किस प्रकार की होती है, किस आकृति की होती है। ये अगर आप जानोगे तो चीज़ें वहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। वहाँ पे फिर क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं, दो 3 ऑप्शन अगर आप उनके बारे में आपको पता है कि 3 ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर आप थर्ड वहाँ पे जो भी राइट आंसर जल्दी से आप चूज कर लेते हैं। जैसे आपने किसी को कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, वहाँ पे पूछ लिया गया, तो आपने वहाँ पे देखा कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि ये राइट आंसर तो होगा ही नहीं, 3 ऑप्शन जो दिए हैं, इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे ऐसे क्यों होगा, क्योंकि आप जब हर चीज़ अच्छे से थ्योरी आप पढ़ोगे तभी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जितना अच्छे से थ्योरी आप पढ़िए, साथ ही वीडियो से हेल्प लीजिए जो आपको हेल्प मिलती हो, तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुलिंग फर्नेस के बारे में। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पुलिंग फर्नेस से हम क्या तैयार करते हैं, तो राइट आयरन तैयार करते हैं, ठीक है। अब यह राइट आयरन, इससे क्वेश्चन आता है कि राइट आयरन कितने % लोहा होता है। तो राइट आयरन में हमारा 99.9% होता है, 99.99% होता है। लेकिन देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि 99.9 भी दे दे, 99.8 भी दे दे, तो यह इसके आसपास में होता है 99.8 और 99.9, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में ये मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम पूछ लेते हैं कि राइट आयरन किस प्रकार का, तो सबसे जो शुद्ध लोहा होता है वो हमारा राइट आयरन होता है, जबकि अशुद्ध लोहा हमारा पिग आयरन होता है। अगर इसमें पूछा जाए कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो राइट आयरन में हमारी कार्बन की मात्रा 0.15% से हमारी कम मात्रा में कार्बन होती है। किसमें, राइट आयरन में बता रहे हैं। राइट आयरन में हमारी कार्बन की मात्रा 0.15% से कम हमारी कार्बन होती है राइट आयरन में। राइट आयरन के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम पुलिंग फर्नेस से ही राइट आयरन तैयार करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह पुलिंग फर्नेस एक प्रकार की विशेष फर्नेस होती है आपको ये, तो क्योंकि सभी हमने फर्नेस देखा है, कुपुला फर्नेस देखा अभी फिगर में, और जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस देखा, इनकी दोनों की आकृति लगभग सेम जैसी थी, लेकिन जो हमारी पुलिंग फर्नेस की आकृति क्या होती है, एक प्रकार की अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुलिंग फर्नेस से क्या तैयार करते हैं ये आपको पूछा जाता है, तो राइट आयरन हमारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन ये है कि हर सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि बोरिंग टेक्नीशियन का सिलेबस आपको पता होगा, 15 क्वेश्चन हिंदी आनी है, 15 क्वेश्चन आपका वो जीके आना है, यूपी जीके जिसमें आपका आना है, 30 क्वेश्चन आपकी मैथ आनी है, और 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आएगा जिसमें आपकी साइंस भी होगी। तो यह सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। जो भी बोरिंग टेक्नीशियन का कोर्स खरीद चुके हैं तो उनको हम बता दें कि कल से साइंस की भी क्लासेस चलेगी, तो वहाँ पर हम टाइम टेबल, जो न्यूज़ टाइम टेबल वो हम आपको सेंड कर देंगे, तो उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब के बेस्ट टीचर जो हैं उनका एक अलग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जो अच्छे से लेवल से जो उन्होंने जो टीचर पढ़ाए हुए हैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप कहीं पर भटके नहीं। क्योंकि यूट्यूब क्या है, माया जाल है, आपको हज़ारों टीचर मिल जाएगा। आप 100 टीचरों से मैथ अगर पढ़ोगे तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। एक टीचर से मैथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उन्हीं का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, तभी आप सक्सेस हो जाएं। नहीं आप जैसे मान लो एक चैप्टर वर्क एंड टाइम, आप किसी और टीचर से पढ़ें, फिर किसी और से पढ़ें, फिर मतलब एक चैप्टर को टाइम आप जो 2 घंटे में आपको पढ़ना है वो आप कितने 6 घंटे लगा रहे हो अलग अलग टीचरों से पढ़ के। अब जो अलग अलग टीचरों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, फिर क्या होगा, फिर एक दूसरे में कन्फ्यूज हो जाओ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। इसलिए क्या करते हैं, एक टीचर से पढ़िए। और इसी वजह से हम कि आप कहीं भटके नहीं, 90 डेज का हम कोर्स इसी वजह से लाएँ कि 90 डेज में केवल एक टीचर आपको मिलेगा जिससे आप पढ़ेंगे, और बेस्ट टीचर आपको देखने को मिलेंगे। और यह कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम तो व्हाट्सअप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लासेस आज ही स्टार्ट हुई हैं अभी, और पिछली जो भी क्लासेस होती जाएंगी, जो भी अगर बाद में कोई ज्वाइन करता है तो क्लासेस देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हेल्प हमारी तरफ से दी जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 90 डेज का कोर्स है, बिल्कुल पूरी मेहनत से इसमें तैयारी कराई जा रही है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तभी इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं तो फिर आपको इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए जा रहे हैं, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो कास्ट आयरन के टाइप होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, मोर्टल कास्ट आयरन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।